special type of matrix. First one is symmetric matrix और another one is skew symmetric matrix हम देखेंगे। और यहाँ पर जो है ये सारे जो है मैट्रिक्स की बात अगर कर रहे हैं तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल होता है। सो इसके डेफिनेशन के बारे में अगर बात करें, सो इट कैन बी सेड एज इफ मैट्रिक्स ए इज Aij is said to be symmetric matrix if Aij is equal to Aji for all I and j। तो इस तरह से जो है Aij और Aji इसके बारे में बात करेंगे। ये दोनों के दोनों जो है क्या होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट थिंग है, इसको जो है बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए। एग्जाम्पल के फॉर्म पे देखते हैं, ये एक मैट्रिक्स है जिस पे ये जो है 3 2 -2 क्या है, ये एक डायगोनल है और ये डायगोनल है। अगर हम बात करें इसकी Aij तो ये A12 क्या होगा, ये एलिमेंट A12 है। A21 क्या होगा, ये एलिमेंट है। दोनों के दोनों सेम है, इक्वल है। अगर हम बात करें A13 इज़ दिस वन, A31 इज़ दिस वन। अगर हम बात करें A23 की A23 इज़ दिस वन, A32 इज़ दिस वन। तो दोनों सेम है, इक्वल टू है फॉर ऑल I एंड j। तो इस तरह से जो है हम कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग कि ये डायगोनल में कोई भी इस पे वैल्यू हो सकती है, इस पे कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा, हमारा जो है कोई क्वेश्चन चेंज नहीं होने वाला है। तो इस पे जो है कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये इस तरह से सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। सेकंड वन, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बारे में कहें कि इफ A is given as Aij is said to be skew symmetric matrix if Aij or my mistake Aij is negative of Aji for all I and j। तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है कि एक मैट्रिक्स कोई भी दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब हम जो है क्या करें, इस तरह से अगर हम चेक करें तो उसके जो है एलिमेंट्स कैसे हो, निगेटिव साइन का वहाँ पे डिफरेंस हो, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगा बट ये चीज़ें जो है उसकी अलग रहेंगी। विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। This is a matrix we are considering as skew symmetric matrix। skew symmetric matrix में ये डायगोनल हो गया और डायगोनल के सारे एलिमेंट यहाँ पर क्या होंगे, 0 0 होंगे। एंड यहाँ पर 1 2 है तो यहाँ पर 2 1 देख सकते हैं कि ये 2 है, यहाँ पर -2 है। अगर हम एलिमेंट इसकी बात करें तो ये एलिमेंट A13 यहाँ पर जो है A31 दोनों में जो है माइनस साइन का डिफरेंस दिख रहा है, ये भी इस तरह से डिफरेंस दिख रहा है। मतलब ये कहें कि इट इज़ रिफ्लेक्शन और ये कहें इट इज़ मिरर अबाउट डायगोनल। ये इस तरह से डायगोनल क्या हम जो है ये मिरर इस तरह से अगर कहें तो ये रिफ्लेक्शन दिखता है। लेकिन यहाँ पर निगेटिव साइन के साथ में या फिर उसकी जो है निगेटिव साइन को अगर छोड़ दिया तो रिफ्लेक्शन दिखता है। सिमिलरली हमको यहाँ पर भी यही चीज़ देखने को मिला था। ये इस तरह से कम्प्लीटली हमको जो है क्या मिला था, ये रिफ्लेक्शन देखने को मिला था अबाउट दिस डायगोनल। यहाँ पर रिफ्लेक्शन तो नहीं बोलना चाहिए, दिस इज़ निगेटिव साइन, वहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, अदरवाइज इट इज़ न्यूमेरिकल वैल्यू इज सेम। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, कुछ इसके बारे में जो है और बात करते हैं, ठीक है। इफ़ ए इज़, नोट इट डाउन, इम्पॉर्टेंट थिंग, नोट फर्स्ट वन,
इफ A is skew symmetric matrix, then A plus A ट्रांसपोज इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये आपको नल मैट्रिक्स मिलेगा, ए ट्रांसपोज जो है आपको नल मैट्रिक्स मिलेगा, या फिर उसके सारे एलिमेंट ज़ीरो मिलेंगे। नंबर 2, note it down this also, maximum number of distinct entries in a symmetric matrix of order n is। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर हम ड्रॉ करें तो ये इस तरह से होगा ऑफ ऑर्डर n, और हम ये देख लेते हैं कि ये डायगोनल जो होगा, एक यहाँ पे डायगोनल होगा, उसके ऊपर में इस तरह से जो है होंगे से अगर हम 3x3 अगर हम एलिमेंट लेते हैं 1 2 3, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, so it will become 4, say this is 5, this is 6। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इस तरह से होता है। मतलब ये है कि जितने हमको यहाँ पर ये डायगोनल के इस साइड पे जो हमें एंट्रीज नज़र आ रही है, वही सेम चीज़ें जो इस साइड भी आएगी, ये होता है। तो हम इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज़ 1 प्लस y, दिस इज़ 2 डिफरेंट नंबर्स, 2 एलिमेंट्स। यहाँ पर जो है इस तरह से करते 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 यहाँ पर आ जाए n-1 टर्म तक, जितने ऑर्डर होंगे उतने इस तरह से जो है अगर आप डायगोनली अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर जो है सेंटर पे जो प्रिंसिपल डायगोनल आते तक वो उतने ही नंबर पे होते हैं। सपोज़ ये हमारा 3x3 का मैट्रिक्स है, तो ये क्या होगा, दिस इज़ 1 2 एंड 3rd, तो ये 3rd वाला जो है या 3 ऑर्डर 3 है, इसलिए 3rd वाला लाइन जो है इसका प्रिंसिपल डायगोनल होगा। सिमिलरली यहाँ पर वही होता है। तो यहाँ पर इस तरह से काउंट करते 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 यहाँ पे 1 2 3 4 5 अप टू यहाँ पर क्या होगा। अब हम ये भी मान लेते हैं कि ये प्रिंसिपल डायगोनल में भी डिफरेंट और मीन्स डिस्टिंक्ट एंट्रीज़ हैं, डिफरेंट एंट्रीज है, अलग अलग एंट्रीज़ हैं। तो ये जो है सम हम इसको जो है कर लेते हैं, ये जो है सम होगा यहाँ तक। सो दिस इज़ नथिंग बट n इंटू n+1/2। सो दिस इज़ n+1/2। ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको जो है आपको याद रखना है। द नेक्स्ट वन, थर्ड वन, नोट डाउन दिस थर्ड वन। और इस पे जो है ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स of order n is, we will see। अच्छा, अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल में है अवेलेबल। तो इसके ये डायगोनल में जितने भी एलिमेंट है ये सब सेम एलिमेंट होंगे, वेरेज यहाँ पर ये सारे एलिमेंट डिफरेंट है। ये +2 है, ये -2 है, तो दीज 2 आर डिफरेंट एंट्रीज। तो हम ये कहें कि भाई यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, ये nth वाला जो है लाइन को छोड़ करके बाकी n-1 तक जो है ये सेम होगा, और सिमिलरली ये भी वही होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन अप टू ये होगा n-1
1 एंट्रीज लाइन पे जो है उतने एलिमेंट्स अवेलेबल है, सबको हम ऐड करेंगे। और ये जो है ऊपर भी है नीचे भी है, लोअर एंड अपर साइड में है, इसलिए दिस इज नथिंग बट ट्वाइस। अब यहाँ पर एक ही एंट्री अवेलेबल है, इसलिए हम क्या करेंगे, +1 भी करेंगे, क्योंकि ये डायगोनल में एक ही एंट्री है, मतलब एक ही नंबर को जो है रिपीट वहाँ पे किया गया है। तो इसका अगर हम सम निकालें तो इसका जो है सम क्या होता है, दिस इज नथिंग बट n-1 into n by 2 and these 2 will get cancelled, so this is equal to 1। तो यहाँ पर ये हो जाएगा n² minus n plus 1, so the order n is, this is nothing but this only, so note it down। The next note 4, for a skew symmetric matrix of order order 2p minus 1 where p belongs to natural number, p belongs to नेचुरल नंबर। मतलब ये कैसे मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, अगर हम 2p-1 करें तो p के वैल्यू अगर मैं सपोज 4 कर देता हूँ, या p का वैल्यू अगर मैं 2 रखूँ तो क्या बनेगा, दिस इज 2 into 2, दिस इज 4, 4 minus 1 is 3। तो ये जो है इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर मैं इसकी जगह 3 रखूं तो ये 6, 6 minus 1 is 5। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो है ऑड ऑर्डर्स की बात कर रहा है, जिस ऐसे मैट्रिक्स की बात कर रहा है जिसका ऑर्डर क्या है, 3 है, जिसका जो है ऑर्डर 3 है, 5 है, 7 है, इस तरह के जो है ये मैट्रिक्स की जो है बात कर रहा है। एंड वी विल सी दैट ऑल्सो। तो इस पे हम एक एग्ज़ाम्पल कंसीडर करते हैं। हम जो है इसके बारे में थोड़ा सा प्रीवियसली आई गेस रीड भी किए हुए हैं, सो आई विल टेक दिस। अगर ये कोई मैट्रिक्स है तो उसका अगर हमको डिटर्मिनेंट लेना होगा तो उसका डिटर्मिनेंट ये होगा डेफिनेटली। अगर मैट्रिक्स है उसका अगर हम डिटर्मिनेंट लेना चाहें तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये होगा। लेट अस कंसीडर कि ये जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एक हम एग्जांपल लेके कर रहे हैं, -3, 7, 3, 0, -5, दिस इज 7, -7, 5 एंड 0। तो ये एक मैट्रिक्स हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिया, उसका हमने डिटर्मिनेंट यहाँ पर कंसीडर किया हुआ है। अब ये इसका जो है हम ये कहें कि ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। हम क्या करें, इसका ट्रांसपोज निकाल लें। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 0, -3, 7, देन 3, 0, 5, -5, then this will become -7, 5 and 0। ये इस तरह से बनेगा। तो एक तरह से हम ये कहें कि अगर मैं जो है इसे आगे लिखूं, इफ़ आई विल कंसिडर दिस वन, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस पे से अगर हम माइनस साइन बाहर निकाल लें तो निकाल सकते हैं। इट विल 0 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये -3 बनेगा, ये +7 बन जाएगा। यहाँ से हम अगर -1 को कॉमन निकाल लें यहाँ से इस पर्टिकुलर रो से, तो ये बन जाएगा 3, 0, -5। एंड यहाँ से भी अगर हम कॉमन निकालें तो इस तरह से
बाहर करने से ये हो जाएगा। तो हम ए ट्रांसपोज से हम जो क्या कर रहे हैं, -1 से उसको जो है हम बाहर कर रहे हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो एंड थर्ड रो से कर रहे हैं, मतलब 3 टाइम्स हम कर रहे हैं, तो -1 टू द पावर 3 हो जाएगा एंड इट विल बिकम 0 -3 7 3 0 -5 एंड दिस इज -7 5 एंड 0, इट विल बिकम लाइक दैट। और इसको देख करके समझ में आ रहा है कि ये क्या है, दिस इज नथिंग बट दिस ओनली। तो हम जो है ये निगेटिव साइन जो है वहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, दैट मीन्स क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू यहाँ पर माइनस ऑफ ए आ रहा है, सॉरी माय मिस्टेक, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का हमने ट्रांसपोज लिया तो हमको जो है क्या मिल रहा है, निगेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट मिल रहा है। एंड ऑल्सो वी नो दैट इन डिटर्मिनेंट इसकी ऑर्डर को जो है अगर हम चेंज करते हैं, इस तरह से रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं या कॉलम को रो पे हम कन्वर्ट करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो हमारा जो है डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होता है। दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ओनली एंड दिस इज ऑल्सो। तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, ये ऐसा मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट अगर फाइंड आउट करें तो ये 0 यहाँ पर मिलता है। एंड इसको जो है वी विल सी द लेटर ऑन, बट द थिंग इज दिस ओनली। ऐसे सिचुएशन पे जब हमारे पास क्या होता है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0 जब हमारे पास वैल्यू आती है, तो ऐसे मैट्रिक्स ए को हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसको जो है क्या बोला जाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। दिस इज पेज 4, इसको क्या बोला जाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज 4th point, this is 4th point I guess, 5th point, if a matrix is symmetric as well as skew symmetric as well as skew symmetric, then matrix is null matrix. This is very important thing. अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक बोलता है तो उसे हम क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स बोलेंगे। और मैं ये सब चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स में फिलअप्स होते हैं और इस तरह की जो क्वेश्चंस है इसके लिए जो है हो सकता है कि वो मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक को स्किप कर दे, हो सकता है इसको जो है एज ए फिलअप में पुट कर दे कि अगर ये लाइन अगर दे दे पूरा कम्प्लीटली तो आपको जो है पता होना चाहिए कि इन दोनों का सम जो करने से क्या होता है, नल मैट्रिक्स होता है। सो वी हैव टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इफ यू आर स्टडिंग एंड ऑल्सो टू मेक a greater knowledge. So now coming to the next point, that is properties अगर हम पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज क्या चीज़ का होगा, if there is one condition, if A is square matrix
देन फर्स्ट वन प्रॉपर्टी, देन A plus A transpose is symmetric matrix। क्या बोल रहा है? फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बोलता है इफ मैट्रिक्स A इज गिवन टू यू, तो उसका जो है अगर ये कब होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही ये सारी चीज़ें जो है यूज़ होने वाली है। अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, उसका ट्रांसपोज हम निकाल करके ऐड करते हैं, तो जो हमारे पास अवेलेबल होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। नाउ इफ़ यू वांट टू प्रूव देन ए प्लस ए ट्रांसपोज ये दिया हुआ है, इसका अगर हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करें तो हमको क्या मिलना चाहिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज मिलना चाहिए। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने जो रीड किया हुआ था कि इसका जो है ट्रांसपोज निकालने से भी यही चीज़ मिलेगा हमें। तो इसको जो है ये जैसा ये है, इसका अगर हम ट्रांसपोज, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम इसको जो है इस पे लिखें तो ये 3 यहाँ पर लिखा, -1 यहाँ पर लिखा, फिर 1 यहाँ पर लिखा, देन इस -1 को यहाँ पर लिखूँगा, 2 को जो है यहाँ पर लिखा, क्योंकि ये रो वाइज मैं रीड कर रहा हूँ और राइट मैं जो है कॉलम वाइज कर रहा हूँ। ये इस तरह से, इसको जो है मैंने 1 लिखा और इसको जो है ये 5 और इसको जो है ये -2। तो इस तरह से मैट्रिक्स मैंने जो है एक ट्रांसपोज करके निकाल लिया, इसका मैंने ट्रांसपोज निकाला। तो ये देखने में क्या समझ में आ रहा है कि 3 -1 2 5 एंड 1 5 -2, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब क्या है कि हम ये कहें कि A इज़ इक्वल टू A ट्रांसपोज, ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे ये बात होती है। एंड ऑल्सो एक चीज़ और है, यहाँ पर अगर हम 1 1 या 1 1 2 2 3 3 की बात करें तो ये इक्वल ही होता है, सेम होगा, क्योंकि 1 1 करें तो इसको 1 रखो चाहे इसको 1 रखो, 1 1 तो 1 1 है, तो उसकी वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। ये पर्टिकुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये चीज़ फॉलो होती है। वेयर एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे ये पॉसिबल नहीं है कि एक चीज़ का जो है वहीं पे निगेटिव अवेलेबल हो सके। तो ये 2 और -2 तो अलग अलग जगह पे हो सकता है, A11 पे 2 एंट्रीज हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो है वहाँ पर हमारे लिए जो है ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं होता, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि 0 एक ऐसी नंबर है जो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों वैल्यू कैरी कर सकता है, एक ही पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये हमको प्रूफ करना पड़ेगा। अब इसका जो है हम प्रॉपर्टी रीड कर चुके हैं, सो वी नीड टू प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस। सो हम देख लेते हैं A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज। सो इसको जो है हम लिख सकते हैं A ट्रांसपोज एंड इक्वल प्लस A ट्रांसपोज एंड उसका ट्रांसपोज करने से क्या होगा, ये A बन जाता है। सो ये आप देख सकते हैं, ये आपका प्रूफ हो गया कि दिस वन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट one is A minus A transpose is skew symmetric matrix। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, A माइनस A ट्रांसपोज जो है उसका अगर ट्रांसपोज निकालें तो हमको जो है यही माइनस साइन के साथ में मिलना चाहिए। तो प्रूफ कर सकते हैं, इसका अगर हम ओपन करें तो ये बन जाएगा A ट्रांसपोज और ये बन जाएगा A। अब इसको जो है अगर हम ओपन करें तो ये दोनों सेम चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। थर्ड वन, A ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज A आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमको पता है प्रॉपर्टी क्या होता है, A B का ट्रांसपोज निकालते हैं तो हमको मिलता है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज।
इस प्रॉपर्टी के यूज़ करके आप इसको आराम से प्रूव कर सकते हैं. इट इज़ वेरी इजी वन. नेक्स्ट, फोर्थ प्रॉपर्टी, every square matrix can be uniquely expressed as sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स. ये सेम चीज़ जो है फॉलो होती है फंक्शंस पे भी. अगर फंक्शन अगर कोई हो तो फंक्शन की अगर हम बात करें तो उस पर भी यही चीज़ होती है कि एक फंक्शन को हम इवन और ऑड दोनों के सम करके जो है हम उसको बना सकते हैं और उसको जो है हम वहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शंस. तो एफ ऑफ एक्स लिख लो, इसको भी लिख लीजिए. एफ ऑफ एक्स इज फंक्शन, देन उसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाय 2. ये दो चीज़ें हैं. और ये कहें कि ये जो है क्या है, ये जो है इवन फंक्शन है और ये क्या है, ये जो है ऑड फंक्शन है. तो ये इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के सम के फॉर्म पे भी किसी भी हम फंक्शन को यहाँ पे लिख सकते हैं, बना सकते हैं. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पर देखते हैं ये क्या हो सकता है. ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज. ये जो है क्या है, ये सिमेट्रिक है और ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक है. एक इसी पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. वी विल सी. दिस इज पेज 5. If A is given as 3, 5, 1 minus 1, express as sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स. तो सबसे पहले जो है हम ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लें. तो ए ट्रांसपोज क्या होगा इसका, 3, 1, 5 माइनस 1, ये इसका हो जाएगा. ठीक है. एंड ए कैन बी डिफाइंड एज इन द प्रीवियस पेज आई मेंशन हाफ इनटू, ये जो है क्या होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज. सो 3, 5, 1 minus 1 plus 3, 1, 5 minus 1 प्लस हाफ. फिर से जो है हम क्या करें, लिख लेते हैं 3, 5, 1 minus 1. दिस इज मैट्रिक्स ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3, 1, 5 minus 1. ये हो गया. इतना होने के बाद में अब जो है इसको हम सॉल्व करें तो लिख सकते हैं, इसको इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और डिवाइड बाय 2 करना है. अगर इतना करते हैं तो हमारे पास में क्या होगा, नाउ इट विल बिकम 3, 3, 3 minus 1 प्लस 0, 2 minus 2, 0. So A can be represented as this is symmetric and this is skew symmetric. So you can solve the questions likewise.
next thing, if A and B are square matrix, then A plus B is symmetric matrix। तो इसको जो है अगर प्रूफ करना है तो हम क्या करें कि भाई इसके लिए जो है हम प्रूफ करने के लिए क्या करें, A प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल लें और इक्वल कर दें A प्लस बी का। तो प्रूफ कैसे होगा, वी विल सी दैट। इसका अगर हम ट्रांसपोज करें तो ये बन जाएगा A ट्रांसपोज एंड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है प्लस B ट्रांसपोज, इस तरह से हो जाएगा। My mistake, this is not square matrix, this is symmetric matrix। If A and B are symmetric matrix, then A plus B is symmetric matrix। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ है, अगर सिमेट्रिक होगा तो A ट्रांसपोज इज नथिंग बट इक्वल टू A एंड B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। तो इस तरह से हमने जो है प्रूफ कर दिया। सेकंड पॉइंट इसी पे ही, से दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। If A and B are symmetric matrix, this is symmetric matrix, then it is also AB plus BA is symmetric matrix।